दोस्तों आज हम बात करते हैं इसकी, आप तो इसको जानते ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। दोस्तों इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स पर एक शुरुआत का भी मैं आपको बताऊँ। इनकम टैक्स एक्ट आया है 1961 में, ठीक है दोस्तों। 1961 में अभी इनकम टैक्स लगाने का राइट किसके पास पर है? ये राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने दिया? ये दिया है भारतीय संविधान में। दोस्तों ये बात हो गई इनकम टैक्स की, लेकिन मेन हमारा मुद्दा ये है आज की इस टॉपिक में कि आज हम बात करेंगे ब्लैक मनी के बारे में, ठीक है दोस्तों। ब्लैक मनी आपके मन में विचार किया जाता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आप क्या सोचते होंगे? ब्लैक मनी मतलब कुछ ऐसे सोर्सेस से जो इधर हमने जो आय प्राप्त करी वो ब्लैक मनी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ब्लैक मनी क्या होती है और कहाँ से आती है, ठीक है दोस्तों। उस ब्लैक मनी के 6 मेन कारण है दोस्तों, और कुछ अतिरिक्त भी हो सकते हैं, तो मैं आपको डिस्कस करूँगा इस टॉपिक में। दोस्तों ब्लैक मनी मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमने जो इनकम प्राप्त की है उस पर जो टैक्स लगना चाहिए सरकार के द्वारा, उस पर टैक्स आप लोग नहीं भरते हो दोस्तों, और उसको छुपा के रख देते हो अपने घर में, उसको बोलते हैं दोस्तों ब्लैक मनी। गॉट इट? अब बात करते हैं उस 6 टॉपिक के बारे में दोस्तों, मतलब जो उसके 6 भाग हैं कि ब्लैक मनी यहाँ से जनरेट होती है दोस्तों। सबसे पहला है तो अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? आपकी आय है 5 लाख रुपए दोस्तों, साल मान के चलो सालाना आय है आपको 5 लाख रुपए, लेकिन आप उस 5 लाख पर टैक्स दे चुके हो दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ टैक्स दे चुके हो, और उस टैक्स देने के बाद में आपके पास में आपने कुछ ऐसा इन्वेस्ट करा है जो 5 लाख से ऊपर है दोस्तों, और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। कब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे? जब इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर आ पहुंचा है दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, तो आपको क्या है, सिर्फ अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट पे जो आपने इतना इन्वेस्ट करा है टैक्स देने के बाद में, तो उतने पर आपको टैक्स लग जाएगा, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये हो गई अनएक्सप्लेन। और आप टैक्स नहीं भरते हो या एक्सप्लेन नहीं हुआ है, आपके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ है, या असेसिंग ऑफिसर है या इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसको आप बराबर सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट आया कहाँ से, तो उस पर आपको दोस्तों 78% टैक्स लग जाएगा दोस्तों। 78% टैक्स, आप समझ रहे हो? 78% टैक्स लग जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद में आता है अनएक्सप्लेन मनी। तो दोस्तों वही बात कि आपके पास में 6 लाख रुपए है और आपने टैक्स दे दिया है, लेकिन कभी मतलब आप इनकम टैक्स ऑफिसर की निगरानी में आ चुके हो, उन्होंने आपके घर पर रेड कर दिया दोस्तों, तो आपके पास में मान के चलो आपके पास में जितना आपने टैक्स दिया उसका तो आपके पास में लेखा जोखा रखा है, लेकिन कुछ 6 लाख रुपए मनी ऊपर जो निकली हुई है, मतलब 6 लाख से जो ऊपर जो मनी निकली हुई है, उसके पास में आपके पास में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसी मनी को दोस्तों हम कहेंगे अनएक्सप्लेन्ड मनी। इसका भी रेट सेम है दोस्तों, 78% टैक्स इस पर लगेगा अगर आप नहीं बताते हो तो। ये टॉपिक का इनाम ही अनएक्सप्लेन्ड मनी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, पार्टी डिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट। पार्टी डिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए दोस्तों, अब उनको मालूम है कि कभी ना कभी तो हम पकड़ा ही जाएंगे, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो माइंड गेम खेलते हैं। माइंड गेम कैसे खेलते हैं कि आपकी इनकम है 10 लाख और आप 10 लाख पे टैक्स भी दे रहे हो, लेकिन आपने कहीं और से कमाई है, कुछ आय अर्जित की, आपने उस पर टैक्स नहीं भरा और आपने उसको सोचा कि इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको पता है बाद में कभी ना कभी तो वो नज़र में आ ही जाएगी इनकम टैक्स ऑफिसर की। तो आप क्या करते हो, आपने जितना इन्वेस्ट किया है दोस्तों, आप उसका छोटा सा हिस्सा ही उसको बताते हो कि भाई साहब हमने सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करा है, लेकिन आप करते क्या हो कि इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए क्या करते हो। जैसे कि मैं आपको एक किसान के बारे में समझा रहा हूँ, मतलब किसान की ज़मीन आपने खरीदी, मान के चलो आपने खरीदी, उसकी 10 एकड़ ज़मीन खरीदी, हाईवे पे लगी हुई है जिसकी कीमत करोड़ों में है दोस्तों।
आपने क्या करा, आपने टैक्स से बचने के लिए क्या करा दोस्तों, आपने किसी अपने घर में जो वर्कर हैं या जान पहचान वाले जो लोग हैं उसको क्या करा दोस्तों, उस हाईवे पे जो जमीन लगी हुई है आपने आगे की जो जमीन है आपने रजिस्टर्ड अपने नाम पे कर ली दोस्तों, और बाकी की जो बच रही है पीछे की आपने किसी अपने फ्रेंड या रिश्तेदार या किसी नौकर चाकर के नाम पे कर दी है। तो ऐसे में तो यहाँ पर क्या मुद्दा है दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो इस बात को यकीन नहीं करते, तो वो क्या इस जानकारी को पूरे निचोड़ के देखते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, तो उसमें कभी पता चल जाता है कि आपने ही ऐसा गेम प्लान या माइंड गेम खेला है, तो दोस्तों आप फिर धरा सकते हो, और इस पर भी 78% टैक्स लगेगा दोस्तों, क्योंकि कैटेगरी में ही आ जाता है अनएक्सप्लेन्ड वाले में। आप समझ रहे हो दोस्तों, अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं भाई साहब ये हमारे ही प्रॉपर्टी है, तो आपको कुछ नहीं, आपने जितना मतलब ये तो पार्ट लिया होगा, लेकिन आपने जितना पार्ट का इन्वेस्ट किया आपको उसका पूरा टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बोल सुनिएगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस होता क्या है, आप दोस्तों आपकी इनकम है मान के चलो 1 करोड़ रुपए है दोस्तों, आम बात है दोस्तों, 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो इनकम भी अपनी बढ़नी चाहिए, तो मैं इसलिए आपकी आय देता हूँ 1 करोड़ दोस्तों। मान के चलो कहीं के नेता है, राजनेता है, उसकी आय है 1 करोड़ रुपए सालाना दोस्तों, लेकिन कभी कभार ही होते दोस्तों, रोज तो होता नहीं है। किसी दिन मान के चलो उसकी बेटी की शादी हुई है दोस्तों, उसने शादी की बड़ी धूमधाम से, अब उसकी सालाना आय कितनी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कितनी, 1 करोड़। अब उसने तो 1 करोड़ का टैक्स भरा हुआ दोस्तों, अब 1 करोड़ का टैक्स में आपको बताता हूँ करीब 28 लाख रुपए टैक्स लगता है दोस्तों, लेकिन उसने करा क्या है, 1 करोड़ की जो सामने वाले की आय है, लेकिन उसने क्या कर दिया, 5 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया दोस्तों, 5 करोड़ की शादी की है दोस्तों, उसकी बेटी की शादी में 5 करोड़ का एक खर्चा करा है दोस्तों, एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, 5 करोड़ का खर्चा। जब इनकम टैक्स ऑफिसर की नज़र में जब पढ़ते हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में जब वो व्यक्ति आता है, वो राजनेता आता है, तो भाई उससे यही पूछते हैं कि भाई आपकी आय तो 1 करोड़ रुपए थी, फिर ये 5 करोड़ का एक्सपेंस खर्चा कहाँ से आपने किया। अगर आप बता देते हो तो उस 1 करोड़ को छोड़ के जो उसकी आय है उसको छोड़ के बाकी जितना एक्सपेंस हुआ उस पर टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप एक्सप्लेनेशन या जस्टिफाई नहीं कर पाए उस एक्सपेंस को, तो दोस्तों इस पर भी सेम रेट है, 78% आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो दोस्तों, 78% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट दोस्तों, इस टॉपिक को मैं एक टॉपिक के बाद में जस्टिफाई करूंगा। आप पहले सुनिए, अनएक्सप्लेन कैश पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हुंडी मतलब कॉमर्स की भाषा में आपको मैं समझाता हूँ, जैसे अकाउंटिंग में हो जाता है बिल्स पेबल दोस्तों, बिल्स पेबल ऐसे कुछ, मतलब एक मान के चलो एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों, एक एग्रीमेंट होता है, तो उस पर क्या है दोस्तों, बहुत सारी ब्लैक मनी का कैश फ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है दोस्तों। उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलो आपके पास में, आप एक बिजनेसमैन हो दोस्तों, और आपको पैसे की जरूरत पड़े दोस्तों, तो और सामने वाला भी एक व्यक्ति है, उसके सामने भी एक अपोजिट पर्सन है, उसको भी दोस्तों कुछ मनी की, मान के चलो 10-20 लाख की दोस्तों उनको अपने पैसे की जरूरत पड़े दोस्तों, तो क्या करेंगे, दोनों हुंडी बनवा लेंगे। हुंडी मतलब एक एग्रीमेंट बना लेंगे कि भाई इतना पैसा मैंने इसको दिया है, और एक हुंडी बनाएगा कौन, जो उसको पैसा देगा, बकायदा एक हुंडी दोनों रखेंगे अपनी हुंडी, और उस पर जिससे हुंडी ली है उसके सिग्नेचर करेंगे, ये होती है हुंडी। तो दोस्तों इस पर भी बहुत ब्लैक मनी का सोर्सेस जनरेट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हुंडी का। पर अब तो ये सरकार ने मतलब अभी भी चलती है, लेकिन अधिकतर आप चलन में नहीं है दोस्तों, तो
इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हुंडी क्या होती है, कैसे ब्लैक मनी जनरेट होती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ये है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। दोस्तों वही बात आ गई, आपके पास में है 5 लाख की संपत्ति दोस्तों, 5 लाख की, ठीक है दोस्तों, पर आपने किसी को पैसे दिए हैं क्रेडिट पर। क्रेडिट मतलब आपने दिया है किसी को, लोन दिया है, ठीक है दोस्तों। कैश क्रेडिट मतलब लोन देना होता है। तो आपने किसी को लोन दिया है, मान के चलो 10 लाख रुपए, लेकिन दोस्तों आपकी आय तो 5 लाख रुपए ही है। फिर जो अतिरिक्त 5 लाख रुपए है आपने उसको कैसे मतलब 5 लाख आपने कैसे मतलब उसको पूरे 5 लाख रुपए का लोन दे दिया है, तो आपकी आय जनरेट होगी दोस्तों वहाँ से 10 लाख रुपए, लेकिन आपने सिर्फ 5 लाख का ही टैक्स भरा है, 5 लाख का टैक्स नहीं भरा है। ये हो गई अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर की नज़र में आ जाते हो तो आपको 78% टैक्स भरना पड़ेगा उस 5 लाख रुपए पर। अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई ये मेरी ही आय है, तो आपको फिर से 5 लाख रुपए का टैक्स फिर से भरना होगा, तो वो पूरा 10 लाख का टैक्स हो जाएगा। दोस्तों आज मैंने बात करी ब्लैक मनी के ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। मैं आपको कल ये बताऊंगा कि लोग जो रहते हैं, जो लोग नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो स्कैम कैसे करते हैं, हजारों करोड़ों को स्कैम कैसे करते हैं। ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत बड़ा स्कैम करते हैं, हमारे यहाँ से कैसे मतलब पैसे लेके विदेशों में घुस जाते हैं, स्विस बैंक में पैसे पटकते हैं दोस्तों। इसी वीडियो को अगली वीडियो को जानने के बाद दोस्तों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।